समय में ऐसे कड़े कानून बनाए, निर्णय लिए कि जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं न हो। हमने सिर्फ निंदा नहीं की बल्कि सिस्टम की सफाई की। सीबीआई ने तुरंत एक्शन लिया। दिल्ली से लेकर पुणे तक 14 एक्यूज को जेल में डालने का काम किया। एनटीए में 47 अधिकारियों को टर्मिनेट करने का काम किया। इसे कहते हैं नैतिकता। और नैतिकता है इस सरकार में, इसलिए हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा ताकि दिया। खुद ने आपके वजह से नहीं दिया, आपके वजह से नहीं दिया। पेपर लीक खुद की जिम्मेदारी ली और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का काम जो है सरकार के माध्यम से आज यहां पर हो रहा है। पेपर लीक एक्यूज को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया। आज इस ऐतिहासिक बिल के जरिए हम शिक्षा माफियों को सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे नहीं, बल्कि उनको कठोर आर्थिक जुर्माना लगाने का काम भी यहां पर हम लोग कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है। बिना समय बर्बाद किए नीट का पेपर लीक होने के बाद 37 दिनों में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया। 25 दिनों में रिजल्ट जो है यहां पर घोषित किया गया, जिससे छात्र का एक भी साल जो है बर्बाद न हो। ऐसे कड़े कदम जो है सरकार ने यहां पर लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे जो है युवाओं से बात करने का काम यहां पर किया और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एक ऐसा टास्क फोर्स बनेगा, नंदन नीलेकनी जी के अध्यक्ष में एक कमेटी बनाई जाएगी, एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा, जिससे आने वाले समय में कभी भी नीट के परीक्षा में या कोई और परीक्षा में, कोई भी परीक्षा में पेपर लीक ना हो। आने वाले समय में ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हम सभी को, यहां पर बैठे सभी लोगों को सोचना जरूरी है कि आज युवाओं के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या पीड़ा है। आज यहां पर हम नीट की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की बहुत जरूरत है। ये नीट जो परीक्षा है, ये नीट की सिस्टम क्या है? ये नीट एक परीक्षा है, एक दिन और एक मौका हम हमारे युवाओं को यहां पर देते हैं। एनटीए एजेंसी जो है, ये सेंटर कहां होगा, कौन से डेट पर नीट होगी, ये सब डिसाइड करने का काम जो है एजेंसी के माध्यम से यहां पर किया जाता है। लेकिन मुझे यहां पर कहना है कि छात्रों की सालों की तपस्या, उनके परिवारों की उम्मीदें और उनका पूरा भविष्य सिर्फ 3 घंटे में और उस एक दिन में हम कैसे तय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस नीट की परीक्षा जिस प्रकार से होती है या और कोई परीक्षा होती है, क्योंकि अगर उस दिन वो छात्र 2 साल उसने मेहनत की, पढ़ाई की, उस एक दिन पर वो छात्र जो है बीमार हो गया, उसके घर में जो है कोई बीमार हो गया, घर में कोई चल बसा, या वो कोई दूर दराज गांव में रहता है, वहां पर बाढ़ आ गई, लेकिन उस एक दिन उधर वहां पर आकर उसने अगर परीक्षा नहीं दी तो उसका पूरा 1 साल जो है वहां पर बर्बाद होता है। तो मुझे आपसे भी कहना है यहां पर कि हमको ये सिस्टम को बदलना जरूरी है। हम यहां पर जो है क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि एक ही साल, वो साल में एक ही बार क्यों परीक्षा दें। बाकी अगर हम देशों में देखेंगे तो उस देशों में जो है परीक्षा कई बार आप दे सकते हो, साल में कई बार, जीमैट हो, जीआरई हो। इस परीक्षा में आप अगर अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में कई बार, साल में कई बार परीक्षा दे सकते हो आप, और उस परीक्षा का रिजल्ट तुरंत लगता है, लेकिन उसका एडमिशन जो है साल में एक बार होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी व्यवस्था को अपनाना चाहिए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, एआई है, इसके माध्यम से हम सब लोग को मिलकर इसमें एक अलग रिफॉर्म लाने की जरूरत है। जीमैट हो, जीआरई हो, तो मल्टीपल अटेम्प्ट जो है, चांसेस जो है, उसको देना बहुत जरूरी है। लव कृष्णा जी ने यहां पर कहा कि एक बैंक बनाया जाए, क्वेश्चन बैंक। मुझे लगता है कि ये पेपर लीक क्यों होता है, क्योंकि सबका पेपर जो है सेम होता है। अगर हम क्वेश्चन बैंक, एक जनरलाइज क्वेश्चन बैंक बनाएंगे बड़ा, और उसमें से अगर एआई जनरेटेड क्वेश्चंस निकले जिसका वेटेज सेम हो, और परीक्षा में जाने के पहले परीक्षा सेंटर पर, अरे सुन लेना राहुल, तो क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे बाप, पीछे वाले राहुल को बोल रहा हूँ, पीछे वाले राहुल कासवान को बोल रहा हूँ। आप मत उत्तेजित होइए। श्रीकांत शिंदे जी, यहाँ पर ध्यान मत दीजिए, आप बोलिए। सभापति केवल आपकी स्पीच रिकॉर्ड में जा रही है। देखिए, तो जो अलग अलग देशों में
अपनाया गया है वो हमारे देश में भी हम अपना सकते हैं, जिससे ये रैट रेस से जो दबाव है, एक तो परीक्षा का दबाव है, एक तो परिवार का दबाव है, परिवार ने जो कर्जा लिया है उसका दबाव है, इन पूरे दबावों से, प्रेशर में से जो है हमें भी विद्यार्थी को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। आज एक परीक्षा किसको जन्म दिया जाए? लव कृष्णा जी ने यहाँ पर कहा, एक बड़ा साम्राज्य यहाँ पर कोचिंग क्लासेस का खड़ा हो चुका है। 50,000 करोड़ का ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। 2030 तक ये एक